हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को कंप्लीट नोटपैड का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। कंप्लीट नोटपैड आपको किस तरह से यूज़ करना है। ये नोटपैड जो है आपका वो एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जो आपको सभी विंडोज़ में विंडोज 7, 8, 10, 11 जो भी आपके विंडोज़ है उन सभी में आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोग्राम मिलता है। तो किस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं, एक बेसिक अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ही आपको कंप्यूटर नहीं आता और आप पहली बार क्लास ले रहे हैं, तो आप नोटपैड पे अपनी प्रैक्टिस करके स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे चैनल पे आपको एडवांस सॉफ्टवेयर की भी वीडियोज़ मिलेंगी, तो हमारे चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको नोटपैड ओपन करने के लिए विंडोज़+R की प्रेस करनी है अपने कीबोर्ड से और यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है नोटपैड। अगर आप इस मेथड से नोटपैड को ओपन नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली आपके कीबोर्ड के ऊपर आपको एक विंडोज़ का आइकन दिखेगा, स्टार्ट हम की बोलते हैं उसको। इसको प्रेस करके भी आप यहाँ पर नोटपैड सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर नोटपैड ओपन करेंगे आपको सबसे ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा टाइटल में लिखा हुआ है, देखिए अनटाइटल नोटपैड। तो यहाँ पर जिस भी नाम से अपनी फाइल को आप सेव करते हैं वो नाम यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट आपके आते हैं नोटपैड के अंदर कंट्रोल बटन्स, उनको हम बोलते हैं विंडोज़ कंट्रोल बटन्स। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट प्लस स्पेस प्रेस करेंगे तो आपको ये कंट्रोल बटन्स आपको शो करने लग जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि जो आपका नोटपैड है ये आपका हाफ में शो कर रहा है या आपका फुल विंडो के साइज़ के हिसाब से शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़। मिनिमाइज़ का यूज़ होता है आप फाइल को बिल्कुल छोटा कर सकते हैं, वो आपकी टास्क बार के ऊपर डिस्प्ले होगी। जैसे आप मिनिमाइज़ करेंगे आपकी फ़ाइल जो है वो टास्क बार पे चली जाएगी। सेम आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको इसको मैक्सिमाइज फॉर्म में करना है तो ऑल्ट स्पेस उसके साथ आपको एक्स प्रेस करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमाइज के अंदर एक्स के नीचे छोटा सा अंडरस्कोर बना हुआ है, हाईलाइट दिया हुआ है, उसको प्रेस करके आप इसको मैक्सिमाइज फॉर्म में ला सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है फिर मूव साइज़। ये जो मूव और साइज़ दिए हुए हैं ये रीस्टोर करने के बाद ही आपके काम करेंगे, क्योंकि जब आपका फुल स्क्रीन पे अभी शो कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पर आपके पास कोई स्पेस नहीं है जहाँ पे आप इसको मूव कर सकते हैं या फिर जहाँ पे आप इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो आप इसको रीस्टोर करेंगे ऑल्ट स्पेस प्लस आर। जैसे आप रीस्टोर कर लेते हैं देखिए आपके पास स्पेस आ गया चारों साइड से, आप जहाँ पर भी इसको चाहे मूव कर सकते हैं और उसका साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। ऑल्ट स्पेस की आपको प्रेस करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर मूव करने के लिए एम प्रेस करके अब आप इसको कीबोर्ड के जो एरोज होते हैं, कर्सर की जो होती है, उनसे भी आप इसको लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन जहाँ भी आपको चाहिए आप इसको मूव करवा सकते हैं। सेकंड इसमें आता है आपका नेक्स्ट, इसको आपको एस्केप करना है फिक्स करने के लिए और आप यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं। ऑल्ट स्पेस प्लस एस प्रेस करना है तो आप यहाँ पर इसका साइज़ जो है ये हमेशा राइट साइड से ही बढ़ेगा, राइट एंड बॉटम साइड से, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड से इसका साइज़ नहीं बढ़ेगा। तो इसको आप चेंजेस कर सकते हैं, इसको आप पहले से छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके अंदर चेंजेस कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एस्केप कर देना है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ आ रहा था आपका उस साइज़ में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्लोज। अगर आप कुछ काम करके क्लोज करते हैं तो वो आपसे पूछेगा कि आपको अपनी फ़ाइल सेव करनी है या फिर आपको अपनी फ़ाइल सेव नहीं करनी है। अभी तो हमने इसके अंदर कोई भी काम नहीं किया, आप अगर क्लोज करेंगे इसको तो डायरेक्टली ये फ़ाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। वापस से हम इसको ओपन कर लेते हैं नोटपैड टाइप करके और इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आपके इसमें 5 मेन्यू आते हैं जो बहुत ही लाइट है, बहुत ही आराम से आप समझ जाएंगे, क्योंकि जो नोटपैड है इसके अंदर आप ज़्यादा एडवांस फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। जिस तरह से आप एमएस वर्ड के अंदर कलर दे सकते हैं, लेटर रिपोर्ट्स वगैरह बना सकते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप प्लेन टेक्स्ट का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे ये हमने यहाँ पर लिख लिया एक सेंटेंस। नेक्स्ट आता है आपका फाइल मेन्यू, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अगर आप कीबोर्ड के माध्यम से जाना चाहते हैं इसके ऊपर तो आपको ऑल्ट की प्रेस करनी है और आप देखिए सभी जो मेन्यू आ रहे थे आपके उनके नीचे एक एक लेटर के नीचे आपको अंडरस्कोर दिख रहा होगा, फाइल में एफ के नीचे, एडिट में ई के नीचे। तो इस तरीके से आप उनके ऊपर क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पर माउस से प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका न्यू फाइल। जैसे आपको इस फाइल पर वर्क नहीं करना, आपको एक नई फाइल चाहिए तो आप कंट्रोल प्लस एन प्रेस कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप क्लिक करके यहाँ पर नई फाइल ओपन कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर काम कर रखा है तो ये आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस या फिर आपको सेव नहीं करने हैं। तो मुझे अभी सेव नहीं करने हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप नई फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। अब जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं वेलकम टू द कंप्यूटर गाइड यूट्यूब चैनल, ठीक है, हमने यहाँ पर ये लिख दिया इस तरीके से।
इसके अंदर आपको यहाँ पर फाइल पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आता है आपका न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब है न्यू फाइल। देखिए आपका इसकी जगह पे फाइल ओपन हो जाएगी आपकी नई, और नई विंडो में एक और विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप उसमें भी काम कर सकते हैं और इसमें भी अपना काम कर सकते हैं सेपरेट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ओपन। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे तब भी आपसे ये पूछेगा, क्योंकि आपका जो ये वाला डॉक्यूमेंट है वो आपको सेव करना है या बिना सेव करे आपको दूसरी फाइल ओपन करनी है। तो जैसे आप डोंट सेव कर देते हैं, आपके सामने ओपन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसके अंदर आपके अगर कोई नोटपैड फाइल सेव है या जहाँ से भी आपको ओपन करनी है, तो वो आप जैसे यहाँ पे नोटपैड एक फाइल है, मुझे ओपन करनी है, तो हम यहाँ पर इस फाइल को इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। हम वापस से एक बार नई फाइल ओपन कर लेते हैं जिसके ऊपर हम काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर फाइल के अंदर ही ऑप्शन मिल रहा है सेव और सेव एज का। तो यहाँ पर सेव के लिए आप सिंपल अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं जस्ट डेमो फाइल एक बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने डेमो नाम से यहाँ पर इसको सेव कर दिया। आपको सेव कर देना है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी डेमो फाइल आपको यहाँ पर शो कर रही है। अगर इसी फाइल को मुझे किसी और नाम के साथ सेव करवाना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेव एज ऑप्शन का। यहाँ पर आपको फाइल पे क्लिक कर लेना है, सेव एज पे क्लिक करना है। अब जैसे एक बार मैंने डेमो नाम से सेव कर दी, अब मुझे सेव करना है द कंप्यूटर गाइड के नाम से। तो आप यहाँ पर द कंप्यूटर गाइड, इसके आगे मैं 1 लगा देता हूँ क्योंकि एक और फाइल सेव है इस नाम से, और यहाँ पर इसको आप सेव कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर देखिए द कंप्यूटर गाइड से भी और डेमो दोनों में सेम फाइल सेव है। आप जिस फाइल को चाहे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नाम आपका जो लेटेस्ट वाला है वो आ रहा है द कंप्यूटर गाइड 1। नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो है .txt, तो उससे आप फाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपकी टेक्स्ट फाइल है। नेक्स्ट आता है आपका पेज सेटअप। यहाँ पे आप पेज सेटअप यूज कर सकते हैं कि आपको जब प्रिंट करवाना हो तो आप कितना मार्जिन लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम से आप छोड़ना चाहते हैं इंचेस के अंदर। जैसे यहाँ पर अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में लिखा हुआ है 0.75। अगर मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ तो आप देखिए आपका जो प्रीव्यू दिख रहा था उसके अंदर लेफ्ट साइड से 2 इंच का गैप हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही आप लैंडस्केप में करवा सकते हैं या टॉप बॉटम जैसे भी आपको देना है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर साइज़। तो आप साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे इस साइज़ में करवाना है तो आप प्रीव्यू देखेंगे आपको साइज़ में भी आपको डिफरेंसेस दिखेंगे। स्टैंडर्ड साइज़ अलग है, लेटर साइज़ अलग है, तो ये सारे साइज़ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हेडर एंड फूटर। तो हेडर क्या होता है आपका, हेडर के ऊपर आप कुछ दे सकते हैं। जैसे हेडर में आपको कुछ फिक्स लिखवाना है टॉप ऑफ द पेज, जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके टॉप पर, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे वो आपका प्रिंट होकर उसके ऊपर आपको दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से आप ओके करिए, ये आपका काम हो जाएगा। ये आपका फाइल मेन्यू था। नेक्स्ट आता है प्रिंट। जब आपने पेज सेटअप कर लिया तो आप प्रिंट कमांड दे सकते हैं, और यहाँ पर आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना होगा जिस प्रिंटर से आपका कनेक्ट है, आपका पीसी या फिर आपका सिस्टम लैपटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्रिंट दे सकते हैं। ऑल पेजेस आपको करने हैं, और अगर ऑल पेजेस करने हैं तो उनकी कितनी कॉपीज़ आपको निकालनी है, ये सारी बेसिक सेटिंग्स आपको इसके अंदर करनी है। बहुत सारी एडवांस सेटिंग भी होती है प्रिंटिंग के अंदर, 1 साइड 2 साइड एंड काफ़ी सारी और सेटिंग्स होती है। वो सारी जो एडवांस सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम सीखेंगे। तो और भी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, ट्यूटोरियल्स के लिए कंप्लीट कोर्स आपको अगर सीखना है फ्री में, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी कोर्सेज यहाँ पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो प्रिंट पे कमांड देके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर एग्जिट। तो आप यहाँ से डायरेक्टली एग्जिट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने इसके अंदर कुछ और भी एक्स्ट्रा लिखा या मैंने एक लाइन यहाँ पर और जोड़ देता हूँ, तो अब जब आप एग्जिट करेंगे, क्योंकि हमने अभी लास्ट टाइम अपना डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया, हमने उसी टाइम सेव कर रखा था, तो एग्जिट के टाइम पे भी आपसे पूछेगा कि आपको अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है या डोंट सेव। अगर आप डोंट सेव कर देते हैं तो जो फर्स्ट लाइन हमने लिखी थी वेलकम टू द कंप्यूटर गाइड यूट्यूब चैनल, तो ये लाइन आपकी सेफ रहेगी, क्योंकि ये तो हमारा पहले से डॉक्यूमेंट सेफ है। जो इमरान अहमद मैंने अपना नाम लिखा हुआ है ये आपको सेव नहीं मिलेगा, और आप सेव करते हैं तो आपका दोनों काम सेव हो जाएगा और फाइल आपकी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी इसके बाद। तो अभी हम कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड मेन्यू आता है एडिट। एडिट मेन्यू के अंदर आप अंडू कर सकते हैं। यहाँ पर जो अंडू आपका वर्क करता है वो 1 टाइम करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक ही बार करेगा, Ctrl+Z से आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन MS वर्ड में आप इसको 100 टाइम्स कर सकते हैं, इसकी लिमिट नहीं है, और 100 टाइम्स आपका काफ़ी होता है। तो ये देखिए फ़र्क है काफ़ी, ठीक है। ये लाइट है आपका, सिर्फ आप टेक्स्ट का ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट आप लिख सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है आपका कट, कॉपी और पेस्ट। कट के लिए आपको सिलेक्शन करना होता है। किसी भी वर्ड पे आप 2 बार क्लिक कर सकते हैं, 2 बार आपको क्विकली क्लिक करना है।
और कट करने के लिए आपको यहाँ पर Ctrl+X प्रेस कर देना है, तो यहाँ पर वो वर्ड आपका कट हो जाएगा। सेम अगर आपको कॉपी करना था उसी वर्ड को, तो हम वापस ले आते हैं, हमने सिलेक्शन कर रखा है ऑलरेडी। Ctrl+C से आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं और जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है आपको अपने कर्सर को वहाँ पे लेके जाना है और पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आप जितनी बार भी चाहे उस वर्ड को रिपीट करवा सकते हैं, या आपका पेस्ट होता रहेगा जब तक आप कोई दूसरा वर्ड को कॉपी या कट नहीं करते, तब तक यही आपका पेस्ट होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे एडिट के अंदर डिलीट, तो आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट के लिए आपका जो कर्सर है वो टेक्स्ट के बीच में या फिर टेक्स्ट के आपको लेफ्ट साइड में रखना है, तभी आपका ये डिलीट का जो ऑप्शन है वो आपको एक्टिवेट दिखेगा। और साथ ही साथ जैसे आपने सिलेक्शन कर रखा है तो आप डायरेक्टली कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर सकते हैं, तो भी आपका डिलीट हो जाएगा। और देखिए अभी भी आपका डिलीट वर्क कर रहा है, ठीक है। ये एक एक कैरेक्टर कर रहा है और सिंगली आपको पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है। लाइन आप सेलेक्ट करिए और डिलीट की प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है एडिट के अंदर सर्च विद पिंग, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसका हमें यूज़ नहीं करना है यहाँ पर। वो आप सर्च कर सकते हैं ब्राउज़र के साथ, ठीक है, अगर आपका ब्राउज़र इंस्टॉल है तो। नेक्स्ट आता है आपका फाइंड, आप कोई भी टेक्स्ट या कैरेक्टर जो आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर फाइंड करना है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर फाइंड करना है, मुझे अपना फाइंड करना है चैनल, क्योंकि चैनल में आप देख सकते हैं एच जो है वो मेरा कैपिटल आ गया है, तो हम उसको यहाँ पर फाइंड करूँगा। एंटर क्लिक करेंगे, देखिए दिखा रहा है कैन नॉट फाइंड। तो आपको यहाँ पर दो कंडीशन दी जाती है, डायरेक्शन अप एंड डाउन, क्योंकि आपका कर्सर अगर डाउन में है तो वो फाइंड नहीं करेगा। आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है और जैसे आप अप पे क्लिक करके अगेन फाइंड करते हैं तो देखिए आपका जो चैनल है वो सिलेक्ट हो गया है यहाँ पर, और इसको आपको क्लोज कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा फाइंड नेक्स्ट, अगर आपके उसमें कहीं और भी जगह पे इस तरह से चैनल लिखे हुए हैं तो आप फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपको दिखा देगा कैन नॉट फाइंड, क्योंकि हमने एक ही बार लिखा था यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रिप्लेस, तो इसमें आप जो करेक्ट स्पेलिंग आपको लिखनी है या उसकी जगह किसी और वर्ड को आपको रिप्लेस करवाना है तो आप वो रिप्लेस करवा सकते हैं, लेकिन मुझे इसका करेक्ट मीनिंग लिखना है सिर्फ, तो हम यहाँ पर चैनल ही लिखेंगे, बट हमारा एच जो है वहाँ पे स्मॉल केस में आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर हमें इसको रिप्लेस करवा देना है। अब देखिए कैन नॉट फाइंड कह रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या हो गया आपका, इसने इसको रिप्लेस कर दिया है। अब आप देख सकते हैं वहाँ पे सही तरीके से लिखा हुआ आ गया है। नेक्स्ट आता है आपका गो टू, इसका यूज़ आपको करना होता है लाइन नंबर पे आप जंप करने के लिए, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा अभी किस तरह से यूज़ करेंगे इसका। सिलेक्ट ऑल में आप जो भी कंटेंट आपने लिखा हुआ है अपनी नोटपैड की फाइल में, वो सारा कंटेंट यहाँ पर आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं Ctrl+A के माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है लास्ट में टाइम और डेट, यहाँ पर आप टाइम और डेट ले सकते हैं, जिसके लिए आप F5 की का भी यूज़ कर सकते हैं। F5 की यूज़ करेंगे आप तो जो करंट आपका टाइम और डेट होगा एज़ पर द सिस्टम, जो आपके लैपटॉप पर टाइम और डेट चल रहा होगा उस टाइम के हिसाब से यहाँ पर करंट टाइम और डेट आपका अपडेट हो जाएगा। अगर वहाँ पे आपका गलत टाइम मेंशन है तो यहाँ पर भी आपका वो गलत टाइम शो करेगा। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड मेन्यू फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, वर्ड रैप और फॉन्ट। अभी देखिए मैंने आपको एक ऑप्शन स्किप करवा दिया था गो टू का, तो गो टू ऑप्शन यहीं पर आपका यूज़ होता है जब हम वर्ड रैप का जो टिक है वो हटाएंगे। वर्ड रैप एक्चुअली में क्या होता है कि आप लिखते जा रहे हैं सामने, और जैसे ही आपका ये राइट साइड एंड होता है, राइट साइड की जो स्क्रीन आपको दिख रही है उसके बाद से आपका सेंटेंस जो है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि वो नीचे नहीं आए, वो सीधा एक लाइन में ही आपका जाता रहे, जब मैं एंटर करूं तभी वो नीचे आए, तो उसके लिए आपको वर्ड रैप हटाना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर वर्ड रैपिंग लगी हुई है, मतलब अभी जो टेक्स्ट है आपका वो नीचे आ जाएगा। कैसे नीचे आएगा, जैसे मैं आगे जस्ट डेमो टेक्स्ट के तौर पे मैं कुछ भी टाइपिंग कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए जैसे ही आप टाइपिंग करते जा रहे हैं और जैसे ही आपका वहाँ पे विंडो की विड्थ एंड होती है तो वहाँ पर देखिए आपका टेक्स्ट नीचे आ गया है। और सेम आप इसको हटा के देखिए वर्ड रैपिंग को, तो आप देखेंगे टेक्स्ट आपका सीधा आगे जाएगा। जैसे इसके आगे मैं गाइड को ही कॉपी कर देता हूँ मल्टीपल टाइम। अभी देखिए ये सीधा आगे जाता रहेगा। अगर मैं चाहूँगा एंटर करके तो ही मैं इसको नीचे ला सकता हूँ, अदरवाइज वो आपका सीधा एक पैरेलल लाइन में आगे जाएगा। इसको हम यूज़ करते हैं वर्ड रैपिंग आपको करनी है या फिर नहीं करनी है। जैसे आप इसका टिक हटाएंगे अब ये लाइन वाइज बन गया है, तो अब यहाँ पे एडिट के अंदर आपको दिखेगा गो टू का ऑप्शन भी एक्टिवेट हो गया है। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और जिस भी लाइन पे आपको जाना है, जैसे मुझे 5 नंबर की लाइन पे जाना है, मुझे नहीं पता चल रहा है कि 5 नंबर की लाइन कौन सी है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके गो टू पे करेंगे। आप देखिए ये गाइड वाली जो लाइन है ये मेरी 5 नंबर की लाइन है, इस पर मैं आ गया हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फ़ॉन्ट। इसमें जो फ़ॉन्ट आप चेंज करते हैं वो पूरा ओवरऑल जितना भी टेक्स्ट है उन सब का ही चेंज होगा, चाहे आप सिलेक्शन करके करें या फिर बिना सिलेक्शन के करें।
यहाँ पर फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है। इसके अंदर आपको 3 चीज़ें मिलती है। फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है वो आपको क्या रखना है, जैसे आपको जो भी स्टाइल रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं। और इसके अंदर आपका फ़ॉन्ट स्टाइल आपको रेगुलर रखना है, सेमी रखना है, सेमी बोल्ड रखना है, ठीक है। किस तरीके से आपको रखना है वो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, या इटैलिक रखना है, तो ये हमने रख लिया। और यहाँ पर 3rd नंबर में आपको साइज़ के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे हम ओके करेंगे आप देखेंगे जितना भी कंटेंट लिखा हुआ था उस सब का फ़ॉन्ट का जो साइज़ है और जो फ़ॉन्ट के बाकी चीज़ें हैं वो सारी एक साथ आपके यहाँ पर चेंज हो गई है। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर इसमें हमारा व्यू मेन्यू, जिसमें आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला आता है आपका यहाँ पर आप जूम इन एंड आउट कर सकते हैं, और साथ ही आप कंट्रोल प्लस के साथ, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस से आप इसको कर सकते हैं। और रीस्टोर के लिए आपको कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करना है। तो कंट्रोल प्लस आप करते जाएंगे तो ये आपका स्क्रीन बड़ी होती जाएगी, आप देख सकते हैं। और कंट्रोल माइनस से आपकी स्क्रीन छोटी होती जाएगी। और साथ ही कंट्रोल 0 से, जैसे आपने इसको बहुत छोटा कर दिया, और कंट्रोल 0 के साथ आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट पे ला सकते हैं, जो आपका 100% होता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका स्टेटस बार। बाय डिफ़ॉल्ट आपको नीचे देखिए यहाँ पर स्टेटस बार शो कर रहा होगा लाइन नंबर 9 और कॉलम नंबर 19 कि हम अभी कौन सी लाइन में हैं और कौन से कॉलम पे हैं, मतलब कैरेक्टर वाइज उस लाइन में हम कहाँ पर हैं। और विंडोज़ हम यूज़ कर रहे हैं, और UTF मतलब हमारा जो कोड होता है वो हम ये यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको स्टेटस बार को हाइड करना है तो आप यहाँ पर जाके इसको हाइड कर सकते हैं, ये आपको शो नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है हेल्प, जिसके अंदर आपको यहाँ पर व्यू हेल्प पे आप क्लिक करेंगे, और अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो आप ऑनलाइन यहाँ पर हेल्प निकाल सकते हैं। जो भी आपको हेल्प चाहिए कि हमें ओपन नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ इश्यूज आ रहा है, या फिर अनफॉर्चुनेटली स्टॉप हो रहा है आपको नोटपैड, ठीक है, तो वो सारी सेटिंग्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। सेंड फीडबैक में आप फीडबैक सेंड कर सकते हैं। और अबाउट नोटपैड में, जो नोटपैड है वो आप देखिए विंडो 10 में यूज़ कर रहा हूँ, और ये कॉपीराइट वगैरह आपका इसका जो है और क्या है, मतलब नोटपैड क्या होता है उसकी थोड़ी सी आपको एक डिस्क्रिप्शन मिल जाती है शॉर्ट में, ठीक है। तो दोस्तों नोटपैड में तो इतना ही है। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए, कंप्लीट कोर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे आपको सभी कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज है, एक्सेल का, एडवांस एक्सेल का, बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ एंड जितने भी टैली वगैरह है, ये सारे ही कोर्सेज आपको यहाँ पर फ्री में मिलने वाले हैं। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।